बारिश की लंबी खेच के चलते अब किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आने लगी है। किसानों को चिंता है कि उसने बारिश की आस में खरीफ की फसल की बोनी तो की थी, अब उसका क्या होगा। इस बात को लेकर आज खंडवा के किसान जिला कलेक्टर के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे। उन्होंने मांग की है कि सूखा घोषित कर शासन उनके नुकसान की भरपाई करे ताकि वे फिर से बोनी करने के लायक हो सके। साथ ही नकली बीज माफियाओं पर भी लगाम लगाई जाए ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। खंडवा के किसानों ने जिला अधिकारी से मिलकर बारिश नहीं होने के चलते फसलों को हुए नुकसान के बारे में बताया। किसानों ने कहा कि जिले के सभी क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल या तो अंकुरित होकर विपरीत परिस्थिति के कारण नष्ट हो गई या अल्प वर्षा के कारण अंकुरित नहीं हो सकी, जिसके चलते जिले के अधिकांश ग्रामों में किसानों को गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कर पाना किसानों के लिए संभव ही नहीं है। किसानों ने मांग की है कि शासन की ओर से तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा वे आगामी फसल तथा इस फसल की पुनः बोनी कर पाने में असफल रहेंगे। बारिश की लंबी खेच हो गई, उसके कारण आज प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि जिले को आपदा घोषित किया जाए और उचित राहत किसान को दी जाए। क्या किसान का नुकसान हुआ है? क्या हुआ? किसानों को सोयाबीन, मक्का है, कपास है, ये फसल पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि किसानों को बीज और खाद योजना के अंतर्गत दिया जाए, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार आए। बीज का वितरण नहीं हुआ है या जिले में जो बीज का वितरण होना था वो इस वर्ष बीज का वितरण भी नहीं हुआ और किसानों को 12 से 13 हज़ार रुपये क्विंटल का बीज मार्केट से खरीदना पड़ा और उसके बाद भी बारिश की खेच के कारण उसकी किसानों की फसल खराब हो चुकी है। इधर किसानों को नकली बीज का भी डर है। किसानों का कहना है कि बहुत से किसानों ने नकली बीज बो दिया, ना तो सही से अंकुरित हो पाया, उससे कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि ऐसी बीज कंपनियों पर शासन लगाम लगाए ताकि किसी किसान को इस तरह से नुकसान नहीं उठाना पड़े। बिल्कुल, नकली जो बीज आया था और बहुत से किसानों ने खरीदी की गई, उससे भी बहुत से किसानों की फसल खराब हुई। कहीं किसानों ने बीज बोया और वो अंकुरण भी नहीं हो पाया है। हम लोग प्रशासन से अवगत कराते रहे हैं कि जो नकली बीज समिति है, बीज कंपनियां हैं, उन पे अंकुश लगाया जाए और बीज मार्केट में आने से 2 से 3 माह पहले उसकी सैंपलिंग करके और गुणवत्ता वाला बीज ही मार्केट में दिया जाए और जो व्यक्ति अगर खराब बीज मार्केट में दे रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तेज न्यूज़ की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।